डायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने कभी नहीं किया। हमारा वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट करने हो बहुत सारे जो 40% जो कमीशन आया बाहर आया, देखिए बीजेपी उसका टोटल उसका बीजेपी का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने कभी नहीं किया। एक तो ये लोग इमोशनल इशू लेंगे और इलेक्शन से पहले कुछ हादसा चलाएंगे, कुछ बम ब्लास्ट चलाएंगे, कुछ कुछ इश्यूज उठाएंगे, ये लोग पुलवामा जैसा इश्यूज उठाएंगे, अलग अलग ऐसा इशू उठा के इमोशनल में वोट लेंगे। दूसरा, हमारा वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट करने हुआ बहुत सारे हिस्ट्री है। तो ये लोग डायरेक्ट इन लोगों को आवाम के पास जाने के लिए इनके पास एजेंडा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में पर्टिकुलरली जो 40% जो कमीशन आया बाहर आया, अलग अलग इश्यूज जो बाहर आया, टोटली एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसको कवर करने के लिए ये लोग आप वोटर को थेफ्ट करने का काम किए हैं। हम पिछले देखते हैं कि वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का वोट डिलीट किया जाए। जेडीएस यानी कि अदर देन बीजेपी वोटर्स को डिलीट करने का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 to 30,000 40,000 वोट डिलीट किया हुआ है। ये चोरी किया हुआ है, वोटर्स को चोरी किया है, बहुत बड़ा एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये लोग जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इनको अरेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये जो एजेंसीज को दिया गया था, ये एजेंसी का ऑफिस में एक हमारे कर्नाटक के एक मिनिस्टर का चेक भी, एम्प्टी चेक भी मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी मिला है। तो इमीडिएट इसको एक जुडिशियल इंक्वायरी, सिटिंग जज से एक जुडिशियल इंक्वायरी करना चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।